तो एक्शन और ब्रुटैलिटी की लिस्ट में एक फिल्म और ऐड हो चुकी है, क्योंकि सोनू सूद की फिल्म फतेह फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है। अब ऑनेस्टली बोलूं तो इस फिल्म से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। द फैक्ट कि ये फिल्म सोनू सूद की डायरेक्टोरियल डेब्यू है, इस वजह से मैं उम्मीदें थोड़ी कमी लेके गया था। बट यहाँ पे आई हैव टू एडमिट कि फिल्म के कई सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन्होंने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि फिल्म बिल्कुल ही फ्लॉलेस है, फिल्म में कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स और लूप होल्स भी हैं, और इस रिव्यू में दोनों के बारे में खुल के बातें होंगी बिना किसी स्पॉइलर के। जहां फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस बस इतना ही है कि देश में बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, यहाँ पे इनोसेंट लोगों को लोन देने के बहाने उनका पैसा लूट लिया जा रहा है। तो ऐसे में सोनू सूद का कैरेक्टर फतेह वो किस तरीके से साइबर माफियाज का पर्दाफाश करता है और कैसे मासूम लोगों को बचाता है, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। जहां मैं ऑनेस्टली अगर स्टोरी की बात करूं तो फिल्म का कॉन्सेप्ट वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो साइबर क्राइम वाला एंगल डाल दिया गया है, उस वजह से फिल्म में कहीं ना कहीं इंट्रिग वैल्यू बनी रहती है। बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को भी एडमिट करूंगा कि सोनू सूद का जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ डायरेक्टर, वो आपको फिल्म में क्लियरली दिखेगा। फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो कई मामलों में फेल होता है, एंड दैट्स द रीजन कि फिल्म की स्टार्ट थोड़ी बहुत स्लो होती है। फिल्म के पहले 20 से 25 मिनट थोड़ा बहुत आपको बोर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म का ड्रामा प्रोसीड करता है कहीं ना कहीं आपको उसमें मजा आने लगेगा। और अल्टीमेटली जब साइबर क्राइम वाला जो एंगल है वो अनरेवल होता है, तब कहीं ना कहीं फिल्म पेस पकड़ती है, जब दोनों विलन्स को अनलीश किया जाता है और साथ ही हमको ये बताया जाता है कि कैसे हमारे मोबाइल फोन के थ्रू हमारे जिंदगी भर का पैसा कोई भी लूट सकता है। ये एंगल डेफिनेटली आपका फिल्म में इंटरेस्ट बना देगा, और द फैक्ट कि इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनी है, इसी वजह से एक एक्शन थ्रिलर के साथ जो टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। बाकी इस फिल्म की जो मार्केटिंग हुई थी वो प्योरली एक्शन के बेसिस पे हुई थी, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये कोई ऐसा एक्शन है जो कि आपने आज से पहले इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। ऑब्वियसली आज के टाइम पे जब मार्को और किल जैसी फिल्में रिलीज हो गई हैं तो थोड़ा बहुत आपको एक्शन देखा दिखाया लग सकता है, बट स्टिल मैं सोनू सूद की तारीफ करूंगा कि अपनी फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू में उन्होंने काफी ज्यादा लिमिट्स को पुश किया है। कुछ सीन्स तो इतने ज्यादा वॉयलेंट और ब्रूटल हैं कि देखे दिखाए होने के बावजूद भी आपको उनको देखने में डेफिनेटली मजा आता है। स्पेशली जो फिल्म का क्लाइमैक्स है जो कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का है, उसमें बैक टू बैक एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, एंड ऑल्दो मैं बात डिनाई नहीं करूंगा कि कहीं ना कहीं वो एनिमल का रेप्लिका लग रहे थे, बट स्टिल उसकी कोरियोग्राफी और एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा ब्रिलियंट हुआ है कि जब आप उसको बड़े स्क्रीन पे देखते हैं तो आपके अंदर का जो सिनेमा लवर है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जहां ये चीजें मुझे पसंद आई और इसने मेरे थिएटर एक्सपीरियंस को अच्छा बनाया, तो वहीं फिल्म में कई सारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट तो यही आता है कि ये फिल्म बिल्टअप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। बेसिकली फिल्म की शुरुआत तो एक एक्शन सीक्वेंस से होती है, लेकिन उसके बाद जो आधे घंटे का ड्रामा है वो लिटरली इतना ज्यादा बोरिंग है कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपको थिएटर में नींद आ जाएगी। और एक्चुअली में वो इतना ज्यादा बोरिंग फील क्यों होता है, क्योंकि एक तो उसकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, प्लस जो ड्रामा से कोशिश की गई है कि हमारा कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बन पाए, उसमें भी कहीं ना कहीं फिल्म फेल होती है, क्योंकि अगर आगे जाके किसी भी कैरेक्टर की डेथ होती है तो हमको उसके बारे में कुछ फील ही नहीं होता है। सेकेंडली जब आप एक एक्शन थ्रिलर बना रहे हो तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी फिल्म का विलन स्टैंड आउट करे, लेकिन इस फिल्म के जो दोनों विलन्स हैं नसरुद्दीन शाह और विजय रात, दोनों के कैरेक्टर्स की जो राइटिंग है वो बिल्कुल ही फ्लैट है। आई मीन एज एक्टर्स उन्होंने परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है, लेकिन आपको कभी भी उनसे थ्रेट ही महसूस नहीं होता है। इनफैक्ट सोनू सूद के कैरेक्टर को इतना ज्यादा इनविंसिबल दिखा दिया गया है कि उनके सामने आपको फिल्म के जो विलन्स हैं वो लिटरली जोकर लगेंगे। और नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर के साथ तो मुझे स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में एक कमरे में रहता है और इस वजह से उनके और सोनू सूद के बीच में एक भी इंटरेक्शन नहीं होती है। दैट्स राइट, इस फिल्म का जो मेन हीरो और मेन विलन है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी सीन में सामने आते हैं, और इस वजह से दोनों के बीच में जो टेंशन हमें फील होनी चाहिए वो पूरी फिल्म में कहीं फील ही नहीं होती है। एंड लास्टली जितने भी एक्टर्स हैं उन सभी के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एवरेज है, इंक्लूडिंग सोनू सूद। बेसिकली सोनू सूद ने फिल्म में बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिए हैं, उन्होंने एक ही एक्सप्रेशन में पूरी 2 घंटे की फिल्म निकाल दी है। आई मीन वो एक्शन सीन्स में तो शाइन करते हैं, लेकिन एक हीरो को जो बहुत सारे इमोशंस पोर्ट्रे करने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन आई स्ट्रांगली फील कि अगर इस फिल्म में कोई और एक्टर होता जिसके फेस पे थोड़े ज्यादा एक्सप्रेशंस होते तो वो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता था। सो ओवरऑल फतेह को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये एक एवरेज टाइम पास फिल्म है जिसको आप इसके एक्शन के लिए डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। आई मीन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर के हवाले से ये फिल्म आपका पैसा वसूल करा देगी।